नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की एक बहुचर्चित बहाली बिहार एएनएम 10,709 की बहाली के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर इनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो क्या है इस बात में सच्चाई, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हम आसमान से पहाड़ से चीर के लाए हैं जजमेंट, उस जजमेंट में कितनी सच्चाई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारा 32 नंबर है तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो ये अफवाह है कि ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ हो सकता है, इसकी सच्चाई कितनी है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया है कि बीटीएससी ने जो एक इंटरनल नोटिस जारी किया है, सैटरडे और संडे को उन्होंने ऑफिस शुरू रखा है, चालू रखा है, ताकि जो है इनकी मेरिट लिस्ट बनाई जा सके बिहार एएनएम वालों की। और जो है इनका ज्वाइनिंग जो है मंडे टू सैटरडे के बीच में हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सच्चाई समझ जाएंगे, क्योंकि जो अभी भी लोग जो अफवाह फैला रहे होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। जो चैनल जो है आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो सच है वो मैं बताता आया हूं। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या। मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 1 महीने में ये हो जाएगा, 2 महीने में ये हो जाएगा, ये खुद 5 सालों से बिहार लैब टेक्नीशियन की बहाली फंसा रखे हैं। यही लोग बिहार लैब टेक्नीशियन की बहाली फंसा रखे हैं और खुद अंतरिम राहत पे ये लोग जो है 5 सालों से नौकरी कर रहे हैं। और ये जो दूसरे को कहते हैं कि जो हम जो 1 महीने में क्लियर करा देंगे, 2 महीने क्लियर करा देंगे। अच्छा कहिए कि जो है क्वालिफाइड में इस तरीके के लीडर है, चाहे वो शेखर जी हो, चाहे वो सुधांशु जी हो, या फिर अन्य लोग हो, जिन्होंने इसको मजबूती से लड़ा और जो है इस केस को यहाँ तक लेके आया। नहीं तो ये ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती को भी लैब टेक्नीशियन की तरफ फंसा करके 5 से 7 साल लेके चलते। 5 सालों से केस चल रहा है लैब टेक्नीशियन का, अभी तक क्लियर नहीं होगा। बेचारे बिहार में बहाली आई नहीं बहाली, उस पर भी इन लोगों ने रोक लगवा दिया। तो ये चीज़ है, ये स्थिति है इन लोगों की। और ये कहते हैं कि जो है ज्वाइनिंग के बाद कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। आप एक बार ज्वाइन कर जाएंगे तो ज्वाइन कर जाएंगे, फिर कोई हटाने वाला नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कहते हैं बंगाल में हटाया जाएगा। बंगाल में तो करप्शन के साथ जो है ज्वाइन कराया गया था। इसे यहाँ कौन सा करप्शन हुआ है, यहाँ एग्जाम हुआ है और ज्वाइन कराया जा रहा है। यहाँ नंबर बेसिस पे होता तो मान लेते करप्शन हो जाता। तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, 1% भी चांस नहीं है आपको हटाने का। चलिए ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कहते हैं हम यहाँ से जजमेंट लाए हैं, वहां से जजमेंट लाए हैं। उस जजमेंट की मैं सच्चाई बता दूं, कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है जो इस केस से मिलता जुलता हो। इस केस उस सारे जजमेंट में कहीं भी एग्जाम्स का विरोध नहीं किया गया है। सारे जजमेंट्स अलग हैं, सारे जजमेंट्स अलग हैं, बिल्कुल मिलता जुलता भी नहीं है। ना होता है कि एक रेड कलर का कपड़ा है और एक व्हाइट कलर का कपड़ा है और दोनों का मैच कराएंगे तो कभी मैच नहीं करेगा। वही हाल यहाँ पे भी है। एक ये केस और जो ये लोग लगाए हैं वो केस कहीं से मिलता जुलता नहीं है। वो कहीं और का है, ये कहीं और का मामला है। और जो है कोई नहीं हो सकता है, जो हो गया सो हो गया। अब जाने दीजिए, कहने वाले को कहने दीजिए। आप एक बार ज्वाइन कर जाएंगे तो कर जाएंगे, फिर ये कोई नहीं हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है आपको ज्वाइन कराने के लिए। तो इस तरीके के लोगों को आप फॉर्म में मत रहिए। मेरे कई ऐसे लोगों ने हमसे बात करी है जो नॉट क्वालिफाइड हो गए, नंबर कम होने की वजह से, नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर हो गए। वे कह रहे कि भैया अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती फंसे, ये क्लियर हो जाए और नई बहाली है। लेकिन ये जो नेता है सब ये चाहेंगे कि नहीं इस भर्ती को हम फंसा के रखें, लेकिन अब होने वाला नहीं है, अब दाल गलने वाला नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब जो है सीधे ज्वाइनिंग होगी और ये सोमवार से शनिवार के भी ज्वाइन हो जाएगा। 2 महीने के बाद कोर्ट खुलेगा, फिर जो करना है करते रहना। ये लोग सैलरी उठाते रहेंगे और फिर केस चलाओ 60 साल। हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारी बहनें तब तक ज्वाइन कर जाएगी और नौकरी करेगी, रिटायर हो जाएगी, चलाते रहो केस। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आ जाते हैं UR EWS OBC EBC, इस तरीके जो बातें कही जा रही है कि हमारा 32 नंबर है तो होगा कि नहीं होगा, ये बातें कही जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, 10,709 सीट है, जिसमें 100 सीट रिजर्व करने की बात कही गई है। यानी टोटल जो सीट है 10,609 सीट जो है सरकार के पास खाली है। और जहां तक सूचना मिली है कि अब तक जो है टोटल 7,500 समथिंग के आसपास जो है बिल्कुल जो है जेन्युइन माने गए हैं। यानी जो है आप समझेंगे बहुत सारे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था BNRC में, मान लीजिए कोई यूपी से है, उसने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद से वो रजिस्ट्रेशन DV तक नहीं करा पाए तो उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो 8,700 भी नहीं होकर सीटें और कम हो गई है। तो जितने लोग जो पास आउट किए हैं, मैं आपको बता दूं, सभी कैटेगरी में मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 32 है।
32 ही सबका है, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वो यूआर हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबको जो है सबका जो है पासिंग मार्क्स कितना है 32 ही है, क्योंकि महिला को जो है 32 ही लाना होता है। उसका हम ऑफिशियल नोटिस भी आपको दिखा देते हैं 32 वाला। यहाँ पे आप लोग देखिएगा 32 वाला, देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया होगा कि देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त सभी के लिए 32% निर्धारित किया गया, यानी जिसका भी 32 आ गया वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो इस बात की संभावना है कि जो सीट है, मतलब कि सीट जो है अप्रोक्स 8000 है, मतलब सीट तो 10,700 है, लेकिन पास होने वाले की संख्या 8,700 है। इसमें भी बहुत सारे लोग छट गए हैं। तो संभावना इस बात की है कि जिनका मान लीजिए 62 नंबर आया है और ओबीसी में है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, जनरल में भेज दिया जाएगा। और इस तरीके से कर आके संभावना इस बात की है कि 99.99% जितने लोगों का 32 नंबर आया है, अगर सब कुछ सही रहा तो आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी बिल्कुल, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये जो नोटिस अभी मैंने कुछ देर पहले ही सबको दिखाया था, कई लोगों ने कहा कि फेक है, लेकिन ये बता दूं ये बिल्कुल सही है। और अभी आज पूरे दिन सुधांशु जी बीटीएससी ऑफिस गए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करी और अंततः जो है फाइनली ये लेटर मुझे मिला और मैंने सबसे पहले सबको जो है ग्रुप में भेजा कि आप लोग देख लीजिए इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या बात कहा गया है, आप लोग समझ लीजिएगा कि कहा गया है एसएलपी ये नंबर ये है जो केस किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश के आलोक में एएनएम के पद पर नियुक्ति संबंधित मामले में मेधा सूची प्रकाशित करने हेतु 17/5/2025 शनिवार और 18/5/2025 रविवार को जो है सामान्य कार्य दिवसों के भांति कार्यालय खुला रहेगा, बीटीएस में खुला रहेगा। किस लिए, क्योंकि जो है एएनएम की ज्वाइनिंग करानी है। और मैं बता दूं सरकार इतना एक्टिवली होकर काम कर रही है कि जो मतलब शनिवार और संडे को भी ऑफिस खोल रही है ताकि काम जल्दी पूरा कराया जा सके और मंडे टू सैटरडे के बीच में जो है आपकी पोस्टिंग हो जाए, जिला मिल जाए कहाँ आपकी पोस्टिंग हो गई है। इस तरीके की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप बिल्कुल आप परेशान मत होइए, जो लोग कह रहा है उसको कहने दीजिए, उनका काम यही है, उनका पैसा यही है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। मैं कहता हूं कि आप वीडियो ज़्यादा मत देखिए, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। लोग जो है आप कहते हैं कि धैर्य रखो, यही हमने बात क्वालिफाइड से कहा था कि मेरी बहनों आप धैर्य रखो, आपकी जीत एक दिन जरूर होगी। और आप नाजुक स्थितियों में, नाजुक परिस्थितियों में हमने कहा कि आप लोग धैर्य बना के रखें। बहुत सारी क्वालिफाइड बने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हम लोग बीच में आते रहे और इस बात को कहते रहे कि नहीं आपका अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, एग्जाम पास वालों को न्याय यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। और हमको कोई मतलब नहीं है 2018 से, 2023 से, 2025 से, 2028 से 27 हमें कोई मतलब नहीं है। हम एग्जाम पास किया, हमें नौकरी चाहिए, हम ज्वाइन करने जा रहे हैं बस। बाकी नियमावली कहीं जाए, समझिए आप लोग, नियमावली कहीं जाए भाई, उसे हम क्या मतलब है। हम सरकार ने फॉर्म निकाला, हमने फॉर्म भरा, हमने एग्जाम पास किया, हमने डीबी कराया, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बाकी को नौकरी दे नहीं दे, हम एग्जाम पास किए, हमारी नौकरी होनी चाहिए और हो रही है। बाकी कौन क्या कह रहा है उसको जाने दीजिए, ज़्यादा आप लोग अब सीरियसली लीजिए ही मत। जो इन लोगों ने कहा सारा झूठ होते चला गया और जो अंततः जो है सत्य की जीत होती है और आप लोगों की जीत हो चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई और अपडेट आता है तो मैं आपसे एक साथ जरूर शेयर करूंगा। बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो कन्फ्यूजन है मैं कल सुबह इसको लेकर जो एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।